हेलो स्टूडेंट्स, अगस्त गुरुजी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर पपाची मॉथ। और ये चैप्टर जो है ये एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स रिटन बाय अरुंधति रॉय। ठीक है, इसमें पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो पपाची जो है वो ममाची को क्या करते हैं, मारते हैं। किसके साथ? वेस के साथ, ब्रास वेस के साथ। और चाकू ने उन्हें मारते हुए पकड़ लिया और क्या किया, पपाची की जो ये हाथ था वो बैक में मरोड़ दिया था, ट्विस्ट कर दिया था। और चाकू ने कहा था कि मैं ये दोबारा देखना नहीं चाहूँगा, जिसकी वजह से पपाची जो थे वो मामाची से बात नहीं करते थे। अगर उनको ज़रूरत पड़े बात करने की तो वो क्या करते थे, इंटरमीडियरी उन्होंने रखे थे, कोचू मारिया और या बेबी कोचामा को इंटरमीडियरी रखा था, इंटरमीडिएट रखा था, उनके थ्रू वो बात करते थे। सो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। इन द इवनिंग्स when he knew visitors were expected, he would sit on the veranda and sew buttons that were not missing into his shirts to create the impression that Mamachi neglected him. To some small degree, he did succeed in further corroding Eminem view of working wives. Means शाम को जब वो जानते थे कि जो विजिटर्स हैं वो मिलने आएंगे, ठीक है, तो वो क्या करते, पपाची क्या करते थे, वरांडा में बैठ जाते थे और बटन सीने का बहाना करते थे शर्ट को, जो कि मिसिंग नहीं थे, उसमें शर्ट में ऑलरेडी वो बटन्स लगे हुए थे। क्यों वो ऐसा करते थे? क्योंकि वो इम्प्रेशन जमाना चाहते थे, ठीक है, कि वाइफ जो है यानी कि ममाची जो है उन्हें निगलेक्ट करती है, उन्हें अवॉइड करती है, उनका जो है वो ख्याल नहीं रखती। ठीक है, तो ये करते हुए पपाची जो हैं वो कुछ मतलब डिग्रीज तक मतलब वो क्या करते हैं, वो सक्सीड हो जाते हैं अपने इस काम में कि जो आइमनिम्स के लोगों का जो व्यू था, ख्याल था कि जो औरतें जो काम करती हैं उनके जो बारे में जो ख्याल रखते हैं उनको क्या करने, कोरोड करने में, बुरा बनाने में वो यानी कि पपाची जो है वो सक्सीड हो गए थे, कामयाब हो गए थे। ही बॉट द स्काई ब्लू प्लाईमाउथ from an old English man in Munnar. He became a familiar sight in Imenam, coasting importantly down the narrow road in his white car, looking outwardly elegant but sweating freely inside his woolen suits. He wouldn't allow Mamachi or anyone else in the family to use it or even sit in it. The Plymouth was Papachi's revenge. तो क्या होता है, उन्होंने एक स्काई ब्लू प्लाईमाउथ जो है वो एक हल्के नीले रंग की प्लाईमाउथ गाड़ी जो कि मुन्नार में एक क्या थे, बूढ़े अंग्रेज़ थे, वहाँ से उनसे खरीदी थी। ठीक है, तो आइमनम में मतलब काफ़ी वो क्या हो गए थे, फैमिलियर हो गए थे। ठीक है, कोस्टिंग इम्पोर्टेंटली डाउन द नैरो रोड इन हिज वाइट कार, लुकिंग आउटवर्डली एलिगेंट, काफ़ी मतलब वो एक्साइटेड, शानदार दिखाई दे रहे थे। ठीक है, स्वेटिंग फ्रीली इनसाइड हिज वुलन सूट्स, लेकिन अंदर से क्या हो रहा था, उनको पसीना आ रहा था। ही वुडंट अलाउ ममाची और एनीवन, वो किसी या ममाची को या किसी दूसरे फैमिली मेम्बर्स को वो यूज़ करने नहीं देते थे, ठीक है, या बैठने नहीं देते थे। द प्लाईमाउथ वाज पपाचीज रिवेंज, यानी कि प्लाईमाउथ जो थी वो पपाची की बदला लेने की एक चीज़ थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पपाची हैड बीन एन एम्पीरियल एंटोमोलॉजिस्ट at the Pusa Institute. After independence, when the British left, his designation was changed from Imperial Entomologist to Joint Director Entomology. The year he retired, he had risen to the rank equivalent to Director. क्या होता कि पपाची जो थे वो पूसा इंस्टीट्यूट में ये एक
इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट थे, ठीक है, पूसा इंस्टीट्यूट में। तो आज़ादी के बाद जब वो अंग्रेज़ जो है यहाँ से चले गए तो इनकी डेजिग्नेशन, इनका जो पोस्ट नाम था पोस्ट का, वो क्या चेंज हो गया, इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट से जॉइंट डायरेक्टर एंटोमोलॉजी, ठीक है, पोस्ट का नाम चेंज हो गया, डेजिग्नेशन इनकी चेंज हो गई। तो जब वो रिटायर हुए उस साल वो उनकी जो है प्रमोशन हो गई थी और वो डायरेक्टर बन चुके थे, ठीक है। His life's greatest setback was not having had the moth that he had discovered named after him। तो पपाची की लाइफ की सबसे बड़ी जो सेटबैक थी, सबसे बड़ा झटका क्या रहा था कि वो जो पतंगा था, मौत जो था, जिसका उसने पता लगाया था, उसका नाम उसके अपने नाम पर नहीं रखा गया था, ठीक है। ये जो है वो इनकी लाइफ में सबसे बड़ा क्या था, सेटबैक था। फिर क्या होता आगे, इट फेल इनटू हिज ड्रिंक वन इवनिंग व्हाइल ही वाज सिटिंग इन द वरांडा of rest house after a long day in the field. As he picked it out, he noticed its unusually dense dorsal tufts. He took a closer look. With growing excitement, he mounted it, measured it, and the next morning placed it in the sun for a few hours for the alcohol to evaporate. क्या होता है आगे कि वो जो मौत होती है वो क्या होती है, एक शाम को क्या होती है, वो जब ड्रिंक कर रहे होते हैं तो उनकी ड्रिंक में वो गिर जाती है, ठीक है, और वरांडा में अपने रेस्ट हाउस के वरांडा में बैठ रहे ड्रिंक कर रहे होते हैं तो मौत जो थी वो पतंगा उनके ड्रिंक में गिर जाती है। तो उन्होंने मौत को उठाया, ठीक है, उसको देखा तो कोई अजीब व गरीब, मतलब उनमें कोई अलग टाइप का उन्होंने पाया, डॉर्सल मतलब पिछली साइड जो थी वो अलग टाइप की उन्होंने पाई, ठीक है। उनने क्या किया, काफ़ी एक्साइटेड हुए, वो पपाची काफ़ी एक्साइटेड हुए। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुए, उस मौत को उन्होंने क्या सूरज की रोशनी में रखा, धूप में रखा कुछ घंटों तक, ताकि वो अल्कोहल जो था वो उससे एवापोरेट हो जाए, ठीक है। फिर क्या होता आगे, देन ही कॉट द फर्स्ट ट्रेन बैक टू दिल्ली टू टैक्सोनॉमिक अटेंशन एंड ही होप्ड fame. After 6 unbearable months of anxiety, to Papachi's intense disappointment, he was told that his moth had finally been identified as a slightly unusual race of a well-known species that belonged to the tropical family Lymanthidae. क्या होता है फिर, वो क्या करते हैं, तब वो फर्स्ट ट्रेन जो है वो पकड़ते हैं दिल्ली के लिए, बैक टू दिल्ली, किसके लिए, फॉर टू टैक्सोनॉमिक अटेंशन, कि वो उसको स्टडी कर सकें कि किस टाइप का वो मौत है, ठीक है। फिर तो अब वो एक्साइटेड थे कि मशहूरी उनकी शोहरत जो है वो हो जाएगी कि अलग टाइप का उन्होंने मौत जो है वो डिस्कवर किया है, ठीक है। 6 महीने बाद काफ़ी वो फिक्रमंद थे। 6 महीने बाद क्या हुआ, उन्हें डिसपॉइंटमेंट, उन्हें मायूसी मिली, ये कहते हुए कि वो जो मौत है वो एक अनयूजुअल रेस ऑफ ए वेल नोन स्पीशी है और वो बिलोंग होती है ट्रॉपिकल फैमिली लिमेंट्रेडे से, यानी कि वो कोई ख़ास स्पीशी नहीं है कि वो ऑलरेडी स्पीशीज जो है वो पाई जाती है, उस पर रिसर्च हो चुकी है। द रियल ब्लो कैम 12 years आफ्टर व्हेन एज ए कंसिक्वेंस ऑफ रेडिकल टैक्सोनॉमिक रिशफल Lepidopatrists decided that Papachi's moth was in fact a separate species and genus hitherto unknown to science। 12 साल के बाद उन्हें एक झटका मिलता है, काफ़ी झटका मिला, क्यों, क्योंकि रेडिकल टैक्सोनॉमिक रिशफल हुई, उस पर क्या स्टडी की गई तो ये पाया गया कि ये एक सेपरेट स्पीशी है, ठीक है, और जीनस भी इसका क्या है, सेपरेट है, अलग है। बाय देन ऑफ कोर्स पपाची हैड रिटायर्ड, अब तक पपाची जो थे वो रिटायर हो चुके थे, एंड मूव टू आयमनम, और आयमनम जा चुके थे, आयमनम जो कि केरला में है। इट वॉज टू लेट फॉर हिम टू असर्ट हिज क्लेम टू द डिस्कवरी, ये काफ़ी लेट हो चुका था, काफ़ी इस पर वक्फा हो चुका था, काफ़ी टाइम हो चुका था कि वो अपना दावा
कर सकते थे कि वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉथ जो है वो उन्होंने डिस्कवर किया, यानी कि पपाची ने डिस्कवर की है। तो ये काफ़ी लेट हो चुका था। हिज मॉथ वॉज नेम्ड आफ्टर द एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी, ए जूनियर ऑफिसर हुम पपाची हैड ऑलवेज डिसलाइक्ड। तो क्या होता है कि इस मौत का नाम किसके, एक्टिंग आफ्टर द एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी, जो कि जूनियर थे, पपाची से जूनियर थे, उसको वो नहीं चाहते थे, उसके नाम से उस मौत को नाम रखा गया और उसकी जो इम्पोर्टेंस थी, उसकी जो फेम थी वो बढ़ गई। ठीक है, जूनियर थे लेकिन उनकी फेम जो है बढ़ गई। इन द ईयर्स टू कम, even though he had been ill-humored long before he discovered the moth, Papachi's moth was held responsible for his black moods and sudden bouts of temper. Its pernicious ghost, grey fury, and with unusual dense dorsal tufts haunted every house that he ever lived in. It tormented him and his children and his children's children. क्या होता है कि आने वाले सालों में क्या होता है कि अगरचे वो अपने मतलब पतंगों की खोज के बहुत पूर्व समय से ही बदमिजाज वाला रहा था, उसके क्रोधों और अचानक गुस्सों के फूटने के लिए पपाची के पतंगे को ही जिम्मेदार माना जाता था। इसका भूत घातक भूरा लोमदार और पीछे के भाग में असाधारण रूप से घने गुच्छों वाला प्रत्येक उस घर में घूमता रहता जहां वे कभी भी रहता था। ये उसे पीड़ित करता, उसके बच्चों को तथा उसके बच्चों के बच्चों को भी। ठीक है, तो until the day he died, even in the stifling Imenam's heat, every single day Papachi wore a well-dressed three-piece suit and his gold pocket watch. तो क्या करते थे, जब उस दिन तक जब उसकी मतलब मौत हुई, पपाची की मौत हुई, तो आइमनम की दम घुटने वाली गर्मी में भी वो हर रोज़ क्या करते थे, एक साफ सुथरा 3-piece सूट और अपनी सोने की जेबी घड़ी पहना करता था। ठीक है, ऑन हिज ड्रेसिंग टेबल नेक्स्ट टू हिज cologne and silver hair brush, he kept a picture of himself as a young man with his hair slicked down, taken in a photographer's studio in Vienna, where he had done the 6-month diploma course that had qualified him to apply for the post of imperial entomologist. क्या होता, इसके बाद क्या होता है कि उसके ड्रेसिंग टेबल पे क्या होती है, एक परफ्यूम होती है, फिर होता है सिल्वर हेयर ब्रश होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि एक पिक्चर उसने अपनी एक फ़ोटो रखी हुई होती है। ठीक है, तो जो कि वीना के स्टूडियो में वो शूट की थी। ठीक है, तो वेयर ही हैड डन, जहाँ पे उन्होंने क्या किया, 6 months डिप्लोमा किया था। ठीक है, 6 month डिप्लोमा किया था, जिसके बाद वो काबल हो गए थे कि वो उस पोस्ट के लिए, इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर पाते। ठीक है, It was during those few months they spent in Vienna that Pamachi took her first lessons on the violin. उन्हीं दिनों में क्या होता था, मतलब few months they spent in Vienna. Vienna एक कंट्री का नाम है, वहाँ पे उन्होंने कुछ चंद महीने गुजारे और वहाँ मामाची क्या करती थी, वो भी अपने लेसन, अपने सबक लिया करती थी। ठीक है, पढ़ा करती थी वहाँ पे। द लेसन्स वर एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड व्हेन मामाचीज टीचर लांस्की टाइफनथल, ये टीचर थी उनकी मामाची की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक गलती की, मेड ए मिस्टेक ऑफ टेलिंग पपाची दैट हिज वाइफ वाज एक्सेप्शनली टैलेंटेड एंड इन हिज ओपिनियन पोटेंशियली कंसर्ट क्लास।
क्या हुआ कि लॉन्सी टाइफेंथल जो ममाची की टीचर थी, उन्होंने एक बार गलती की, उन्होंने उस पपाची को बताया कि उनकी बीवी जो है वो काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी काबिल है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, पपाची जो है वो जलने लगे। फिर क्या होता है, ममाची पेस्टेड इन हिज फैमिली फोटोग्राफ एल्बम द क्लिपिंग फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस दैट रिपोर्टेड पपाचीज डेथ, इट सेड। अब क्या होता है, ममाची ने क्या किया, पेस्ट की एक फैमिली फोटोग्राफ एल्बम जिस पे उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की और उस पे पपाची की डेथ के बारे में लिखा है। नोटेड एंटोमोलॉजिस्ट श्री बेनॉन जॉन ईपी, सन ऑफ लेट रेवरेंड ई जॉन ईपी ऑफ आइमनम, पॉपुलरली नोन एज पुनियान कुंजू, जिसका नाम था, पपाची का नाम था पुनियान कुंजू, सफरिंग ए मैसिव हार्ट अटैक आया उनको, एंड पास्ड अवे एट द कोट्टायम जनरल हॉस्पिटल लास्ट नाइट। He developed chest pains around 1:05 a.m. and was rushed to hospital. The end came at 2:45 a.m. Shri EP had been keeping indifferent health since last month. He is survived by his wife Soshama and 2 children. उनके जो पपाची हैं उनके एक पीछे जो हैं वो एक औरत है, बीवी है जिसका नाम सोशामा है और 2 बच्चे हैं, ठीक है। एट पपाचीज फ्यूनरल ममाची क्राइड, पपाची की फ्यूनरल में जब वो मतलब डेड बॉडी लेके जा रहे थे तो ममाची रोई, ठीक है। एंड हर कंटैक्ट लेंस इज स्लिट अराउंड इन हर आइज, तो जो उसके जो कंटैक्ट लेंस थे जो आंख में उन्होंने डाले थे तो वो स्लिट इधर उधर क्या कर रहे थे, सरक रहे थे। अमू टोल्ड द ट्विंस दैट ममाची वाज क्राइंग मोर बिकॉज शी वाज यूज्ड टू हिम देन शी लव्ड हिम। अमू ने टोल्ड द ट्विंस से कहा दैट ममाची वाज क्राइंग, कि ममाची जो है वो रो रही है क्योंकि वो आदी हो चुकी थी, ठीक है। शी वाज यूज्ड टू हिम देन शी लव्ड हिम, कि वो आदी हो चुकी थी, उसकी आदी हो चुकी थी, ठीक है ना। She was used to having him slouching around the pickle factory and was used to being beaten from time to time. तो क्या होता है कि काफ़ी आदी हो चुकी थी, हैबिचुअल हो गई थी कि पपाची जो थे वो क्या करते थे, स्लाउचिंग अराउंड, मतलब इधर उधर क्या करते थे, उस पिकल के फैक्ट्री के इर्द गिर्द क्या करते थे, रेकलेसली वो चलते थे, ठीक है। और आमू सेड एंड वाज यूज्ड टू बीइंग बीटन फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ममाची जो है वो आदी हो चुकी थी, उस पपाची की पिटाई की आदी हो चुकी थी। अमू सेड दैट ह्यूमन बीइंग्स वर क्रिएचर्स ऑफ हैबिट। अमू ये कहते हैं कि जो इंसान होते हैं वो क्या होते हैं, आदी हो जाते हैं, आदत के आदी हो जाते हैं। एंड इट वॉज अमेजिंग द काइंड ऑफ थिंग्स दे कुड गेट यूज टू, यू ओनली हैड टू लुक अराउंड यू, आमू सेड, टू सी दैट बीटिंग्स विद ब्रास वेस वर द लीस्ट ऑफ देम। तो क्या होता है कि आपको मतलब सिर्फ अपने इर्द गिर्द देखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। आमू ने कहा यह देखने के लिए कि पीतल के फूलदान से होने वाली पिटाई उन चीज़ों में से सबसे कम महत्व की चीज़ें थी। तो इस तरह से ये टेक्स्ट जो है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से इस टेक्स्ट की समझ आ चुकी है, ठीक है। थैंक यू।